सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को स्वागत है। आइए, जिनको बाइबल पढ़ने में कठिनाई होती है, जिनको पढ़ने नहीं आता या समझ में नहीं आते हैं, उनके लिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं ऑडियो बाइबल वचन में बोलूं, ताकि इन्हें सुन करके भी बहुत सारे लोग आशीष पाए। हालेलुया। तो आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करेंगे। मेरे खुदा परमेश्वर पिता, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उस वचन को सुनने में उन्हें आशीष करिए। और मेरे प्रभु जी, उनके जीवन में किसी भली वस्तु की घाटी न हो। मुँह मांगा वरदान देने वाला परमेश्वर अपने करुणा दृष्टि इन सभी को पर बनाए रखे, यीशु के नाम से बोलिए आमीन। आज हम देखेंगे ऑडियो बाइबल वचन का चौथा पाठ चौथा, यीशु का पहाड़ी उपदेश, मत्ती का 5वां अध्याय से। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेलों उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वह जो मन के दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। उन्होंने कहा कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, मतलब कि शोक में वो हमेशा दर्द पीड़ा में रहते हैं, ऐसा नहीं। दूसरे के लिए भी वो शोक करते हैं कि परमेश्वर उसको आशीष करिए, उसका भी मन फिराइए, उसको भी स्वर्ग राज में ले चलिए। इस तरह की शोक की बात कर रहे, दूसरे को फिक्र करने की बात कर रहे परमेश्वर। धन्य है वह जो नर्म है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो कह रहे हैं कि सभी को क्षमा करने वाले। नर्म का मतलब ये नहीं कि सबसे मार खाते रहिए, ये नहीं, बल्कि दूसरे को भी क्षमा करिए, दूसरे को गाली गलौज नहीं करिए। ये नर्मता की मतलब ये कह रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। और वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अगर धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और जिस चीज़ की लालसा आप रखते हैं, वो चीज़ वो तृप्त करेंगे प्रभु। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर आप किसी के ऊपर दया करते हैं, तो आपको परमेश्वर धन्य कहता है, और दया करनी भी चाहिए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर परमेश्वर को आप देखना चाहते हैं, तो अपना मन को शुद्ध करके रखना पड़ेगा। तो परमेश्वर उसे कहता है धन्य है वे जो जिनका मन शुद्ध है, और वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आपको कहता है कि आप धन्य हैं जो आप दूसरे को झगड़ा नहीं कराते हैं, बल्कि आप मेल कराते हैं, तो परमेश्वर आपको धन्य कहता है। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप धार्मिकता के ऊपर चलते हैं, तब आपको सताव मिला, तब आपको धन्य कहता है। ये नहीं कि आप पाप कर रहे हैं और किसी से गाली सुन रहे हैं, मार खा रहे हैं, किसी से बेइज्जती सुन रहे हैं, तब आप धन्य, ऐसा नहीं। अगर प्रभु का सुसमाचार सुनाते समय अगर आपको कोई कुछ कह देता है, तो परमेश्वर आपको कहा कि धन्य हो तुम, कि हमारे कारण तुम्हें निंदा हुई है। हालेलुया। उनका धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। उन्होंने कहा, आप जो सुन रहे हैं कि क्रिश्चियन को इतना सता हो रहा है, वो पहले ही प्रभु कह दिए हैं कि तुम्हें थोड़ी सी सुननी पड़ेगी, दूसरे की सुननी पड़ेगी, तुम्हें डांट सुनना पड़ेगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो उसे धन्य कहा प्रभु ने, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आपसे पहले भी भविष्यवक्ता था, उसको भी इस तरह की सताव झेलने पड़ी। वो बातें वो कह रहे हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर नमक और ज्योति कहते हैं। कहते तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह फिर किस वस्तु को नमकीन किया जाएगा। आपको प्रभु यीशु मसीह नमक कहते हैं, और नमक जो है सब्जी को स्वाद बढ़ाता है, लेकिन वही नमक जब ज़्यादा हो जाता है,
तो वो सब्जी भी और नमक भी फेंका जाता है, तो वो कोई काम का नहीं रह जाता है। तो वही प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा स्वाद न बिगड़े, ये बातें वो कहते हैं। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकार किए हैं तो जो नमकीन नहीं है उसको आप नमकीन करिए। जिस तरह की सब्जी अगर नमक के बिना बेकार लगता है, तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के बिना बहुत सारे लोग बेकार है, वो कोई कर्मक नहीं है, क्योंकि वो लोग नरक जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह को जब तक नहीं मानेगा तब तक स्वर्ग जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वचन कहती है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करने पर ही स्वर्ग आप जाएंगे, वही हमारा उद्धार करता है। अगर उसको आप नहीं मानेंगे, जो नहीं मानता है वो बिना नमक के है, वो फीका है, तो उसमें आप मिलिए, उन्हें वचन बताइए, अपनी गवाही बताइए, ताकि वो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे और वो भी नमकीन हो, वो भी स्वर्ग जाए और दूसरे को भी नमकीन करने वाला हो, ताकि उनका ये भी वचन पूरा हो कि पृथ्वी के छोर छोर तक हर एक जुबान को अंगीकार करना है। तो ये वचन भी पूरा होने के लिए हमें गवाही छुपानी नहीं है, गवाही बतानी है। हालेलुया। और हम लोग रौंदा ना जाए। यीशु मसीह को मानने के बाद भी अगर हम लोग पाप करते हैं तो हमें रौंदा जाएगा, तो रौंदा ना जाए इसके लिए नमकीन ही रहें, नमक ज़्यादा ना होना चाहिए। तुम जगत की ज्योति हो, हमें जगत की ज्योति कहा प्रभु ने। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आप हम जो हैं यीशु मसीह को मानते हैं और हम लोग छिप नहीं सकते हैं। हम लोग के द्वारा जो है बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रभु करेंगे। हालेलुया। जिस तरह से डिबरी को लाइट, टॉर्च का लाइट को आप छुपा नहीं सकते हैं, वो टॉर्च का लाइट को आप जहाँ मारिएगा वहाँ लाइट जाएगी। उसी तरह से हम लोग भी, प्रभु हमें ज्योति बनाया है। हालेलुया। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस से घर में सब लोगों को प्रकाश मिलती है। डिबरी है और उसको जला करके अगर नीचे रख दिया जाए तो पूरा घर में कैसे ज्योत होगा। इसीलिए दीवट पे रखा जाता है, ऊंचा पे रखा जाता है कि पूरा घर ही ज्योत रहे। तो इसीलिए जब आपके जीवन में ज्योति आई है, आपके जीवन में गवाही बनी है, तो दूसरे को भी गवाही दीजिए, ताकि वो लोग भी प्रकाशमान हो और वो लोग भी दूसरे के ज्योति का कारण हो, वो लोग को भी उद्धार हुआ, दूसरे का भी उद्धार का कारण बनने पाए। हालेलुया। एक जगह पर यीशु मसीह कहते हैं कि किसी को 5 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा, किसी को 1 तोड़ा मिला, लेकिन 5 तोड़े वाले ने 5 तोड़ा कमाया, 2 तोड़े वाले ने 2 तोड़ा कमाया, 1 तोड़े वाले ने 1 भी नहीं कमाया, वो छुपा करके रखा, तो जो छुपा कर रखा उसको दंड मिला। तो इसी तरह से जो आपको गवाही मिला है, गवाही अगर आप नहीं शेयर करते हैं और वो नहीं कोई बचा तो आपको दंडित होना पड़ेगा। इसीलिए अपनी गवाही को छुपा करके न रखें, किसी को दे ताकि वो बचाया जाए। हम लोग भी जो यीशु मसीह को मानते हैं तो एक दूसरे की गवाही सुनने के बाद ही मानते हैं। तो वही कहते प्रभु कि दीवट को जला के वो नीचे नहीं रखते, बल्कि दीवट पे रखता है दिया को, ताकि वो पूरे को प्रकाशमान करे। तो हम लोग भी प्रकाशमान हैं, दूसरे को भी प्रकाश करें। हालेलुया। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारे जीवन के द्वारा जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सभी को भलाई करो, किसी को बुराई नहीं करो, दूसरे को क्षमा करो, दूसरे को मारो नहीं, पीटो नहीं, गाली नहीं दो, दूसरे को जलन रखो, दूसरे का सामान चुराओ नहीं। तो ये सारे गुण जब हमारे अंदर दिखाई देगी, ये सारे बुराई से जब हम लोग दूर रहेंगे तो हमारे पिता जो स्वर्ग में है उनकी बड़ाई होगी। वो लोग कहेंगे कि देखो ये यीशु मसीह को मानने वाला है। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से हो, जिस तरह से दानियल के जीवन से हुई। और बहुत सारे लोग, राजा खुद दानियल के जीवन को देख करके परमेश्वर की महिमा करने पाया, परमेश्वर को दंडवत करने पाया। उस तरह से हमारे जीवन को देखकर भी परमेश्वर के लोग महिमा करें, परमेश्वर को दंडवत करें। ऐसा हम लोग पवित्रताई में चलें, ऐसा हम लोग बुद्धि ज्ञान अपने पिता परमेश्वर से मांगें। हालेलुया। तो आइए हम इस जगह इस बाइबल ऑडियो वचन को इस जगह समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जितने लोग इस वचन को सुने हैं, इस वचन को पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष करें, यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन आमीन।